Hello friends, myself Dhanashri Jalamkar from BSc second year and today's my seminar topic is heredity. So let's start. Heredity. What is heredity? As we know, 50% of DNA obtained by father and 50% of DNA from mother. So that there will be some things or characters that will match father and some mother. Then what is the definition of heredity? The characters transferred from parents to the offsprings is known as heredity. And also we can say as traits. Then inherited traits. What is meant by inherited traits? Those traits or characters passed from parents to the offsprings is known as inherited traits. Obviously characters pass from one generation to the next generation. ये कैरेक्टर्स हमें पेरेंट्स में से डीएनए के थ्रू मिलते हैं. Then obviously inherited characters change into DNA, then it will become inherited. There is one more point is added that they lead to evolution. Example, nose shape, eye color, hair color, etc. Then इसके exact opposite होगा acquired traits. An acquired trait is the character developed in an individual as a result of environmental influence, or we can say that traits obtained during lifetime. These traits can't pass on to the next generation or no change in DNA is involved and they do not result in evolution. Example, learning a new language, playing games, etc. Then this is the difference between inherited traits and acquired traits. ग्रेगर मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेरिडिटी को पास ऑन होने को समझने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. ये पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा किया. सो हम इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं. इन्होंने मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके लिए उन्होंने पी प्लांट्स का यूज़ किया. पी प्लांट्स अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हाइट के बेसिस पे दो तरीके के हो सकते हैं, टॉल यानी कि लंबे, ड्वार्फ यानी कि छोटे. क्योंकि मेंडल ने एक फिजिकल कैरेक्टर को कंसिडर किया जो कि था प्लांट की हाइट को, इसलिए इस क्रॉस को बोला गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल ने कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम जीन्स भी कहते हैं और वही फैक्टर्स प्लांट को एक टॉल कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं. कुछ जीन्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टॉल कैरेक्टर टू द पी प्लांट और इन जीन्स को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से. सिमिलरली ड्वार्फ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से. मेंडल ने लिया एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट और इन दोनों को आपस में क्रॉस कर लिया, तो ये हुई हमारी पेरेंटल जनरेशन. और आपको तो पता ही है जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे गैमेट्स बनते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पर टॉल प्लांट है वो दो गैमेट्स फॉर्म करेगा और ये दोनों गैमेट्स क्या होंगे कैपिटल टी और ड्वार्फ के भी स्मॉल टी. अब ये गैमेट्स होंगे एक दूसरे से फ्यूज और बनाएंगे नेक्स्ट जनरेशन को, जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फिर F1 जनरेशन. तो जब गैमेट्स फ्यूज होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी? एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि पहला कैपिटल टी पहले स्मॉल टी से फ्यूज़ करेगा और मिलके बनाएगा एक पी प्लांट जिसके जीन्स होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी. दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरा कैपिटल टी दूसरे स्मॉल टी से फ्यूज़ करेगा और मिलके बनाएगा दूसरा पी प्लांट यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी. तीसरी और चौथी भी पॉसिबिलिटी सेम ऐसे ही होंगी. तो ये हुई हमारी F1 जनरेशन. जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स उन्हें मिले वो सारे के सारे फिजिकली टॉल थे. जो फिजिकल कैरेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं फिनोटाइप और जो जीन्स फिजिकल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप. तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन का फिनोटाइप मेंडल ने ऑब्जर्व किया तो वो था टॉल. और इस बात से ये कंक्लूजन निकला कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ में रिप्रेजेंट होते हैं तो केवल कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है
और जो स्मॉल टी है वो बेचारा दबा रह जाता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता। इस पार्ट को मेंडल ने टर्म दिया डोमिनेंस, यानी कि जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है ओवरऑल स्मॉल टी विच इज़ रिसेसिव। देन मेंडल ने लिया F1 जनरेशन के दो प्लांट्स को और इन दोनों को क्रॉस करा दिया, तो इसमें गैमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी। जब ये गैमेट्स फ्यूज होंगे तो ये बनाएंगे सेकंड फिलियल जनरेशन या F2 जनरेशन। हम यूज़ करते हैं यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर को। टॉप पे हम पहले पेरेंट्स के गैमेट्स को लिख देंगे और लेफ्ट साइड में हम दूसरे पेरेंट्स के गैमेट्स को लिख देंगे। अब इन गैमेट्स को फ्यूज़ करेंगे और यहाँ हमें मिल जाएगा पहला कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और चौथा स्मॉल टी। तो ये हो गया हमारा जीनोटाइप। अब इनका फिनोटाइप कैसा होगा? पहला होगा टॉल, दूसरा होगा टॉल, तीसरा भी होगा टॉल और चौथा होगा ड्वार्फ। F2 जनरेशन का अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालें तो हमें क्या मिलेगा? फिनोटाइपिक रेशियो 3 हो गए टॉल और एक ड्वार्फ, यानी कि 3:1। और जीनोटाइप रेशियो होगा एक कैपिटल टी, दो हो गए कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि 1:2:1। So it is all about heredity and monohybrid cross. Thank you.